गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 फ्रैक्शन में एक्सरसाइज जो 2D कर रहे थे वो आज आगे करेंगे। उसमें जो MCQ है उसको सोल्व करेंगे और आज ये चैप्टर हम पूरा करेंगे। आई होप कि आप सबको ये चैप्टर है वो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। आज अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2D MCQ क्वेश्चन नंबर 7। आज हम करेंगे चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 2D। उसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 7। अगले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। और इसमें आपको क्वेश्चन के साथ ऑप्शन तो दिए हैं बट फिर भी आपको इसका सॉल्यूशन करना है। फर्स्ट आपको क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन करोगे, देन उसके बाद आंसर फाइंड करके आंसर में टिक करोगे, उसका जो आंसर आता होगा वो। तो अब हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है 3/10 प्लस 8/15 इज इक्वल टू, इसमें हमें ऑप्शन दिए हैं ए में 11/10, बी में 11/15 एंड सी में 5/6, देन डी में नन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा वो हम इसको सोल्व करेंगे एंड फाइंड करेंगे। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हम आंसर करेंगे और लिखेंगे सॉल्यूशन। जहाँ पर जरूरत है MCQ में वहाँ पर आपको सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर ये दो फ्रैक्शन को ऐड करना है और दोनों में डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। तो फर्स्ट हम इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि दोनों का डिनोमिनेटर है वो सेम करेंगे। और ये सेम करने के लिए इसका LCM लेना होगा। तो इसका LCM हम यहाँ पर लेंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे द LCM ऑफ 10 and 15 is 30। इसका LCM हमारा होगा 30। नाउ जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 3/10 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8/15। अब यहाँ पर हम 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिलेगा। ऊपर भी करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिलेगा। तो 8 को भी हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पर 8 2 ज़ा 16, इन दोनों को प्लस करेंगे और अपॉन में 10 3 ज़ा 30 1 टाइम से हम लिख देंगे। नाउ इसको प्लस करेंगे तो अब इसका आंसर आएगा 25/30। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों डिजिट है वो 5 से कट होते हैं। 5 5 ज़ा 25 एंड 5 6 ज़ा 30। तो हमारा आंसर होगा इसमें 5/6, जो उसमें ऑप्शन में दिया गया है C। तो इसमें जो C ऑप्शन है उसमें हम राइट का टिक लगाएंगे और आंसर आएगा 5/6। तो इस तरह से आपको आंसर का सॉल्यूशन फाइंड करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 3 and 1/4 minus 2 and 1/3। तो ये आपको यहाँ पर फ्रैक्शन को माइनस करना है। अब ऑप्शन दिए 1 and 1/12, 1/12, 1 and 1/11 एंड डी में 11/12। तो इसको भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो ही पता चलेगा कि किस तरह से इसका आंसर क्या आता है। तो फर्स्ट जो ये मिक्स में है उसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, देन माइनस करेंगे। अब हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम करेंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। यहाँ पर लिखेंगे हम आंसर, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर ये जो मिक्स में है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 3 ज़ा 12 प्लस 1, तो हमारा होगा 13/4 माइनस 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7/3। अब ये हमें फ्रैक्शन मिले। अब हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा दोनों का। तो यहाँ पर इसका LCM होगा 12। तो अब हम लिखेंगे द LCM ऑफ
4 and 3 is 12। इसका एलसीएम 12 है, तो अब दोनों में हमें 12 चाहिए डिनोमिनेटर में। तो 4 यहाँ पर माइनस 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा, तो ऊपर भी हम 3 से करेंगे। यहाँ पर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 7 को भी 4 से करेंगे। 13 3 जा 39, 7 4 जा 28 और नीचे आएगा हमारा डिनोमिनेटर में 12। 9 माइनस 8 करेंगे तो आएगा 1, 3 माइनस 2 करेंगे तो भी आएगा 1। तो हमें आंसर मिला 11/12, जो हमें ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन डी। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 11/12। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अब 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 36 डिवाइड 1/4। तो इसका आंसर क्या आएगा वो अब हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आंसर 36 है, तो पहले हम लिखेंगे 36 अपॉन में कुछ नहीं, अगर आपको करना है तो 1 कर सकते हो, अदरवाइज कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर डिवाइड की साइन है वो होगी मल्टीप्लाई की साइन, और यहाँ पर 1/4 है तो उसका रेसिप्रोकल आएगा 4/1। और यहाँ पर भी अगर हम 1 करेंगे तो डिनोमिनेटर में दोनों में हो गया 1, तो 1 की वैल्यू है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर की जो डिजिट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 24, देन 2 कैरी, 4 3 12 प्लस 2 144 अपॉन में 1 आता है, बट करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर आएगा 144, जो हमें ऑप्शन डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है 144। तो आपको इस तरह से सॉल्यूशन भी साथ में करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10। बाय व्हाट नंबर शुड 2 and 3 by 5 be multiplied to get 1 6/7। हमें यहाँ पर ये बोला गया है कि 2 and 3/5 है, उसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा 1 and 6/7। ये आंसर हमें मिलेगा। इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नंबर हमें फाइंड करना है उसको हम x एज्यूम करके भी कर सकते हैं। सपोज इस नंबर को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू हम करेंगे 2 and 3/5 इज इक्वल टू, हमें आंसर मिलता है 1 and 6/7। इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। सो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, ये जो डिजिट है दोनों मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको फर्स्ट हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो x इंटू 5 2 10 and प्लस 3 13/5 इज इक्वल टू 7 1 7 प्लस 6 13/7। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के अगर इस तरफ इसको लेकर जाएंगे हम तो ये यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में। तो 13/7 डिवाइड 13/5। अब ये यहाँ पर डिवाइड में है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू 13/7, यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई की साइन, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 5/13। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दो कि रेसिप्रोकल ऑफ 13/5 इज 5/13। नाउ 13 कट, सो हमें आंसर मिला x इज इक्वल टू 5/7, जो हमारा बी ऑप्शन है वो है। तो इसमें आंसर आएगा आपका बी 5/7। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है बाय व्हाट नंबर शुड 1 and 1/2 बी डिवाइडेड टू गेट 2/3। कि 1 and 1/2 जो नंबर है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर में 2/3 है वो मिलेगा। सो हम अब इसका आंसर करेंगे।
यहाँ पर जो हमें नंबर फाइंड करना है उसको हम एक्स एज्यूम कर सकते हैं, जैसे हमने आगे के सम में यहाँ पर किया था, सेम एज उसी तरह से। सो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे 1 and 1/2 डिवाइड एक्स एज्यूम किया हमने और 2/3। ये मिक्स में है तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप होगा 2 1 जा 2 + 1 3/2 डिवाइड एक्स इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पर अगर आप आगे करोगे तो आगे जो है वो यहाँ पर x से वो डिवाइड में है तो उसको हम इस तरफ लेकर जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई x। और ये 2/3 है वो यहाँ मल्टीप्लाई में, उसको इस तरफ लेकर आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे। सो उसको इस तरफ लेकर आएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर लिखेंगे 3/2 डिवाइड 2/3 इज इक्वल टू x। अब यहाँ डिवाइड है तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे 3/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई की साइन करेंगे हम और इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे 3/2 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर एक भी नंबर किसी के साथ कट नहीं हो रहा है, 2 के साथ ये 3 कट नहीं होगा, इसके साथ ये नहीं होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हमें आंसर है वो मिला 9/4। तो आपके ऑप्शन में ये तो नहीं है तो अब हम इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे 4 2 जा 8 एंड ऊपर आएगा 1। तो 2 and 1/4 है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें आंसर आएगा डी 2 and 1/4। तो इस तरह से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, देन जो एमसीक्यू है उसको सोल्व करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है 1 and 3/5 डिवाइड 2/3। तो यहाँ पर अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। ये मिक्स में है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट 5 1 जा 5 + 3। तो हमें यहाँ पर नंबर मिला 8/5। नेक्स्ट डिवाइड की साइन देन 2/3। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे यहाँ पर 8/5 ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड की साइन है उसकी जगह मल्टीप्लाई की साइन कर देंगे एंड 2/3 का रेसिप्रोकल लेंगे। सो हमें मिलेगा 3/2। अब यहाँ पर अगर इसको कट करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। अब 3 के साथ 5 कट नहीं हो सकता, 4 के साथ 5 कट नहीं हो सकता, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 एंड अपॉन में 5 1 जा 5। तो हमें यहाँ पर आंसर मिला 12/5। तो अब हम इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। जब भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर मिलता है तो उसको मिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो अब यहाँ पर आंसर मिलेगा 5 2 जा 10 एंड ऊपर आएगा आपका 2। तो ये जो है वो आपका है ऑप्शन सी। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा 2 and 1/5 डिवाइड 1 and 1/5। तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे। फर्स्ट ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, देन आगे सॉल्यूशन करेंगे। 5 2 जा 10 देन 1 11/5 डिवाइड 5 1 जा 5 + 1 6/5। नाउ नेक्स्ट स्टेप 11/5 ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई की साइन करेंगे, 6/5 का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो हमारा आएगा ऊपर 5 अपॉन में आएगा 6। नाउ 5 and 5 कट होगा, 11 and 6 कट नहीं हो सकता तो हम लिखेंगे 11/6। नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है सो उसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। 6 1 जा 6 + 5।
तो ये हो गया हमारा आंसर जो हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है द रेसिप्रोकल ऑफ 1 and 2/3 इज। इसका जो रेसिप्रोकल नंबर है वो हमें फाइंड करना है। तो कभी भी इस तरह से जब मिक्स फ्रैक्शन में डिजिट दिए गए हो तब आपको उसका डायरेक्ट रेसिप्रोकल नंबर नहीं लिखना है। फर्स्ट जो मिक्स नंबर है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, देन इम्प्रॉपर में जो नंबर आता है उसका ही आप रेसिप्रोकल नंबर है वो लिखोगे। इस तरह से डायरेक्ट नहीं लिखना है। सो फर्स्ट जो मिक्स नंबर है उसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 3 1 जा 3 प्लस 2 तो हमें मिलेगा 5/3। अब आपको इस नंबर का रेसिप्रोकल करना है। 5/3 है तो इसका रेसिप्रोकल होता है 3/5। तो ये हो गया हमारा आंसर 3/5 जो हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो कभी भी एक बात याद रखोगे, मिक्स फ्रैक्शन में अगर कोई भी फ्रैक्शन आपको दिए गए हैं तो उसका रेसिप्रोकल आप डायरेक्ट नहीं करोगे। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन उसको रेसिप्रोकल करके आपको उसका आंसर फाइंड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नीचे आपको जो स्टेटमेंट दिए हैं कि मैंने आंसर के लिए लिखा है, तो वो वहां पर जो आपको स्टेटमेंट दी है उसमें से कौन सा जो आंसर है वो सही है, कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, वो आपको फाइंड करना है। तो हम सॉल्यूशन के लिए पहले डिजिट लिखेंगे। 2/3 है डिजिट, एक 3/5 है एंड 14/15 है। ये 3 डिजिट है। अब इसको आपको कंपेयर करना है। उसमें आपको कंपेरिजन दिया है कि विच वन इज स्मॉलर, कि कौन सा है वो किससे स्मॉलर है। सो स्मॉलर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें इन तीनों को जो डेसिमल है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एलसीएम लेकर कर सकते हैं। तो एलसीएम अगर इन तीनों का करेंगे तो 15 आएगा। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो ग्रेटर है डिजिट डिनोमिनेटर उसका टेबल बोलना है। अगर वो दोनों इसमें आते हैं तो वो उसका जो एलसीएम है वो होगा। जैसे 15 1 जा 15 तो 15 5 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो इसका एलसीएम होगा 15। सो हम यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 15 करेंगे। यहाँ पर 3 है तो 3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। तो ऊपर 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। तो ऊपर भी हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को भी। यहाँ पर ऑलरेडी 15 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब इसका आंसर हम फाइंड करेंगे तो 5 2 जा 10/15। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/15। तो सबसे स्मॉलेस्ट हुआ ये 3/5, उसके बाद होगा 2/3 और उसके बाद होगा 14/5। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हमें इस नंबर को ऑब्जर्व करना है कि विच वन इज स्मॉलर। तो सबसे स्मॉलर है 9, उसके बाद आएगा 10 और उसके बाद आएगा 14। सो हमारा जो आंसर है उसमें वो आएगा 3/5 लेस देन 2/3 लेस देन 14/15। तो ये है वो हमारा आंसर आएगा जो हमें ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर हमारा ये है वो सही है। तो ऑप्शन बी है वो इसका आंसर होगा। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है A car runs 16 kilometers using 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 2 and 3/4 liter of petrol? यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक कार है जो 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर है, उतना डिस्टेंस है वो कवर करती है। तो अगर उसके अंदर 2 and 3/4 लीटर पेट्रोल है तो वो कितना डिस्टेंस है वो कवर
करेगी। अगर 1 लीटर में इतना करती है तो 2 and 3/4 है, तो उसमें वो कितने किलोमीटर तक डिस्टेंस है वो तय करेगी। सो अब यहाँ पर हम इसका आंसर करेंगे। अब मैं इसमें आपको शॉर्ट मेथड ही सिखा देती हूँ कि आप इसका आंसर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जैसे यूनिटरी मेथड आती थी आपको 5th में एंड 6th में, तो ये जो सम है वो हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। तो यूनिटरी मेथड में आपका था, सपोज यहाँ पर आपको 2 चीजें दी कि ये किलोमीटर एंड यहाँ पर पेट्रोल इतने लीटर। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से कर सकते हो, यहाँ पर लिखोगे लीटर, यहाँ पर लिखोगे किलोमीटर। तो 1 लीटर में 16 किलोमीटर, तो 2 and 3/4 में हाउ मच। यहाँ पर आप एक्स भी कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क भी कर सकते हो। अब ये जो है वो मिक्स में है, तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 2 8 + 3, तो यहाँ पर आएगा आपका 11/4। यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसके साथ ये और x से वो आप यहाँ पर लिखोगे। यहाँ पर आप x भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको इसका स्टेप करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। x = जो क्वेश्चन मार्क के सामने होता है उसको ऑलवेज अपॉन में लिखते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में, और बाकी के जो सामने सामने डिजिट होते हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 11/4 है तो 11 ऊपर आएगा, 4 नीचे, यहाँ पर बीच में हम मल्टीप्लाई की साइन कर देंगे और ऊपर आएगा मल्टीप्लाई करके 60। तो अब यहाँ पर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और नीचे 4 × 1 होगा, तो नीचे आएगा आपका 4। और हाँ, ये भी है कि अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसको कट कर सकते हो 4 के साथ, और अगर यहाँ पर कट नहीं करना है तो फर्स्ट आप मल्टीप्लाई कर दो, देन यहाँ पर उसके बाद के आप उसको कर सकते हो 4 के साथ। यहाँ पर हम करेंगे 4, देन 16 × 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 6 66, 6 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 6 कैरी आएगी, 11 1 11, देन 6 कैरी आपका आएगा 176। अब आप अगर उसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपको उसमें आंसर मिलेगा 44 किलोमीटर। 4 4 16, 1 रिमाइंडर रहेगा, देन वापस 4 4 16, तो आपका आंसर आएगा 44 किलोमीटर। और अगर आपको यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आप यहाँ पर भी इसको कट कर सकते थे, 4 4 16, देन 11 4 44, ऐसे भी आप है वो आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा है वो ऑप्शन आएगा सी, जिसमें लिखा है 44 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इस एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। ललित रीड्स अ बुक फॉर 1 and 3/4 hours every day and reads the entire books in 6 days. How many hours does he take to read the entire book? यहाँ पर हमें ये कहा गया कि ललित है वो एक बुक रीड कर रहा है, वो हर रोज, एवरी डे यहाँ पर लिखा है, मतलब कि हर रोज 1 hour and 3/4, उतना जो आवर्स का पार्ट है उतना वो डेली रीड करता है, वो बुक्स है वो, और वो कंटिन्यूस 6 डे तक, कंटिन्यूस एंटायर मतलब कि कंटिन्यूस 6 डेज तक वो ये बुक है वो रीड कर रहा है। सो वो टोटल हाउ मेनी आवर्स डज ही टेक टू रीड द एंटायर बुक, मतलब वो अगर कंटिन्यू रीड कर रहा है वो बुक्स, तो वो 6 डेज में टोटल कितने आवर्स है वो ये बुक है वो रीड करेगा, मतलब कि टोटल 6 डेज में वो कितना आवर्स है वो टाइम लेगा ये बुक्स रीड करने के लिए। अगर हर रोज इतना कर रहा है, सेम टाइम हर रोज वो अगर रीड कर रहा है 1 hour and 3/4 पार्टी आवर का उतना। सो हम यहाँ पर सेम इस क्वेश्चन नंबर 16 जैसे ही करेंगे, यूनिटरी मेथड की मदद से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली जो मेथड है उससे ही। सो हमारे पास यहाँ पर 2 थिंग्स दी गई है, यहाँ पर दिए हैं आवर्स एंड दूसरा यहाँ पर हमें दिया है डेज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आवर्स, यहाँ पर लिखेंगे डेज। अब यहाँ पर आवर्स के नीचे लिखेंगे फर्स्ट 1 and 3/4, ये जो आवर्स का पार्ट है वो हमने लिखा,
वो 1 डे में इतना रीड करता है। अब ये मिक्स में है, सो हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 4 1 ज़ा 4 प्लस 3, तो हमें मिलेगा 7/4 आवर्स। वो 1 डे में 7/4 आवर्स है वो रीड करता है। तो टोटल 6 डेज में, अब डेज के नीचे लिखेंगे 6 यहाँ पर, और यहाँ पर आवर्स में लिखेंगे हम x भी लिख सकते हैं, और उसकी जगह क्वेश्चन मार्क है वो भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है वो हमें इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से कर रहे हैं, तो इस तरह से करना है यूनिटरी मेथड से। x के सामने जो डिजिट है उसको हमें डिनोमिनेटर में लिखना है, बाकी के जो 2 डिजिट है उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप है वो करेंगे x इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 7/4। यहाँ पर एक बात आपको याद रखने की है, अगर फ्रैक्शन में है तो जो डिनोमिनेटर में है वो हम उसको डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 है वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, और 4 है वो डिनोमिनेटर में। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम 6, और यहाँ पर x के सामने है 1, तो वो भी हमारा आएगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 1। अब अगर यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर लो, देन उसके बाद उसको 4 से डिवाइड करोगे तो भी चलेगा, और अगर यहीं पर अगर आप उसको कट करना चाहो तो यहीं पर कट करके भी कर सकते हो। फर्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 6 42 अपॉन यहाँ पर आएगा 4। अब आप इसको कट करना चाहो तो कट कर सकते हो, अगर यहाँ पर कट नहीं करना है और यहाँ पर करना है तो वहाँ पर भी आप उसको इजीली कट कर सकते। अब यहाँ पर अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये है वो इवन नंबर है दोनों, तो दोनों 2 से कट होंगे। 2 2 ज़ा 4 and 21, 2 ज़ा 42, तो हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा 21/2 आवर्स। मैंने पहले आपको बोला है अगर आपको आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिलता है तो आपको उसको मिक्स में कन्वर्ट करना है। तो अब हम इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। सो 2 10 ज़ा 20, और यहाँ पर आएगा 1, मतलब कि 10 आवर फुल वो रीड करेगा एंड हाफ आवर उसके बाद दूसरा। इतना घंटे है वो 6 डेज के अंदर वो टोटल बुक से वो रीड करेगा। 10 आवर फुल एंड 1/2 है वो हाफ आवर दूसरा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो आंसर ऑप्शन है वो ए आएगा, 10 and 1/2 आवर्स। तो अब ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट, एक्सरसाइज 2D। तो यहाँ पर हमने जो फ्रैक्शन है वो चैप्टर भी हमारा खत्म हो रहा है। अभी तक हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखा, जैसे कंपेयर द फ्रैक्शन है, फिर एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, देन सिंप्लीफाई ऑफ फ्रैक्शन, ये भी हमने इसमें सीखा। देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, इसके अलावा रिसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन की फ्रैक्शन जो आपको दिया जाता है उसका रिसिप्रोकल आपको किस तरह से फाइंड करना है। देन डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन के डिवीजन के सम है फ्रैक्शन को, तो उसको आप किस तरह से सोल्व करोगे। तो ये सब जो हमने इस चैप्टर में सिखाया, आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे जब भी ऐसे फ्रैक्शन के कुछ सॉल्यूशन हो तो वो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इसके बाद है हमारा टेस्ट पेपर। नेक्स्ट पेज पर अगर आप टर्न करोगे तो मिलेगा आपको टेस्ट पेपर। ये जो है वो आपका टेस्ट पेपर है। तो अगर पॉसिबल हो और अगर आपको अभी टाइम ही टाइम है आपके पास, तो इसमें जो क्वेश्चन है उसको आप सोल्व करने की कोशिश करना खुद ब खुद, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चलेगा कि आप को कितना समझ में आया, आप किस तरह से पूरा सोल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। और इसका जो क्वेश्चन नंबर बी है, सेक्शन बी, मार्क राइट अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 16 तक। तो ये आपको होमवर्क में करना है पूरा विथ सॉल्यूशन, जिस तरह से मैंने अभी आपको करवाए सॉल्यूशन के साथ सभी एमसीक्यू, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के जो क्वेश्चन है वो आपको विथ सॉल्यूशन होमवर्क में करने हैं सेक्शन बी के।
और बाकी के जो है सेक्शन ए, सी और डी वो आप एज अ प्रैक्टिस अगर करना चाहो तो कर सकते हो, करो तो बेटर है आपके लिए। बाकी का तो हमने मोस्टली सब कुछ सोल्व कर लिया है। तो आज हम इस चैप्टर को यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। सो यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारी जो ये स्कूल की चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो देखते रहिए और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। बाय।